पीस सेंटर परिधि के बैनर तले कला केंद्र भागलपुर में विरासत के बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतिहासकार और लेखक सुहेल हाशमी कार्यक्रम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुए। न्यूज़ द पैशन से बात करते हुए सुहेल हाशमी ने कहा कि पत्रकार और मीडिया हाउस अगर ईमानदारी से काम नहीं कर सकते तो उन्हें मान लेना चाहिए कि वो ज़र खरीद गुलाम हैं। सर, भागलपुर में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि भागलपुर कैसा लगा आपको और यहाँ के लोग कैसे लगे? देखिए, लोग तो बहुत अच्छे लगे। भागलपुर तो कुछ देखा ही नहीं है। मैं रात को 3 बजे पहुँचा था, उसके बाद यहाँ नाश्ते पे ले आ गए, उसके बाद से यहीं है। अच्छा। और कल सुबह चला जाऊँगा मैं। विरासत के बोल सर प्रोग्राम आप अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की शख्सियत अवामी शख्सियत है, तो मैं कोई सियासी सवाल नहीं करूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि 2014 में और उसके बाद अवाम के सोचने के तरीके में या नज़रिए में किस तरह का फ़र्क आप महसूस करते हैं? देखिए, असल में जो हमारे मुल्क में इस वक्त हो रहा है, जो सियासी तौर पे जो इस मुल्क में हो रहा है, उसका असर मुरत्तब होता है अवाम के सोचने के तरीक़े के ऊपर। 2014 से आज तक का जो वक्त है, इसमें सिर्फ आपको एक ही तरह का झूठ सुनाया जा रहा है, लगातार वही झूठ सुनाया जा रहा है। और ये हिटलर का जो मिनिस्टर ऑफ वो था पब्लिक रिलेशंस, उसने कहा था कि अगर झूठ को 1 लाख बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा, तो वो हो रहा है। तो जो अवाम का जो भी रद्द अमल है, वो उस झूठ को सुन सुन के वो उसको सच समझने लगे। और उसमें आपको नतीजे नज़र आ रहे हैं कि लोगों ने अपने पड़ोसियों से नफरत करनी शुरू कर दी है। और जो अपना पूरा जो प्रचार माध्यम जो झूठ बोलता है, उसको लोग सही मानने लगे हैं और उसकी बिना पर वो अपने पड़ोसियों से नफरत करने लगे हैं। सर, अभी जो फ्रंट लाइन मीडिया है जी, वो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वो अपने किरदार को निभा पा रहा है या कुछ कमी महसूस हो रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आम तौर पे जो मीडिया होता है, वो हमेशा बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वही मीडिया को ओन करते हैं और वो उन्हीं के इंटरेस्ट सर्व करता है। मज़दूर के हक़ में कभी मीडिया बात नहीं करता आम तौर के ऊपर, वो किसानों के हक़ में बात नहीं करता, वो स्टूडेंट्स के हक़ में बात नहीं करता, वो फैक्ट्री के मालिकों के हक़ में, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के हक़ में, ज़मींदारों के हक़ में बात करता है। लेकिन उनके आपसी जो उनके झगड़े होते हैं, उसमें कुछ आवाम की बात भी सामने आ जाती है। लेकिन अब आपसी झगड़े सारे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब सारा का सारा काम 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है और उनको सरकार का सारी सपोर्ट हासिल है और वही लोग सारे मीडिया को कंट्रोल करते हैं। तो अब आपको आवाम की बात सुनने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो ये जो है जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, इसमें बहुत सारे चैनल निकल आए हैं जहाँ किसी स्तर के ऊपर आवाम की बात हो रही है। क्या मशवरा होगा सर आपको, खासकर मीडिया के लोगों के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे, किस तरह से काम करें? देखिए, अब या तो वो ईमानदारी से कह दें कि हम बिक गए हैं और हम इनकी चाकरी कर रहे हैं, जो मालिक कह रहा है वो हम कर रहे हैं। और अगर उनको ये ज़रा सा भी क्लेम है कि वो जर्नलिस्ट हैं, तो फिर जर्नलिस्ट की तरह ईमानदारी से काम करें, दोनों तरफ की बात सुने और दोनों तरफ की बात रिपोर्ट करें। वो जब तक नहीं कर रहे हैं तो वो मीडिया नहीं है, वो ज़र खरीद गुलाम है। इसे बात करने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ द पैशन के लिए कला केंद्र भागलपुर से गोहर आलम की रिपोर्ट।